गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि 18वां श्लोक हो गया था। सतगुरु और परमात्मा दोनों एक रूप है। सतगुरु का रूप तो माया सहित है और परमात्मा का रूप ब्रह्म प्रकाश है। और परमात्मा ही अपनी स्फुरना से, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही अपनी स्फुरना से सतगुरु की देह लेकर प्रकट होते हैं। अब आगे का श्लोक है कि जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तू है, श्री गणेश भी आप, देव दानव जगत सृष्टि तेरी लहरें नाथ। अपनी पुस्तक में देख लो 19वां श्लोक है कि परमात्मा जो ब्रह्म प्रकाश है उसी से ही सतगुरु की देह प्रकट हुई। उसी से सबसे पहले, कल भी आपको बताया था कि हर तत्व का, हर वस्तु का उसका स्वभाव होता है। दो को मिलाकर अद्वैत है। कैसा अद्वैत है जो पढ़ने जा रहे हैं? स्वभाव सहित वस्तु। आप विश्व की कोई भी वस्तु उठा के देख लें, उसका स्वभाव उसके साथ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि को जलाने से अलग नहीं किया जा सकता, वायु को गीला करने से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही परमात्मा निर्गुण निराकार प्रकाश स्वरूप, उसकी स्फुरना, सबसे पहली स्फुरना हुई जिसको अव्यक्त माया कहते, अव्यक्त। उसमें सारा कुछ व्यक्त था, प्रकट हुई। ब्रह्मा जी हुए सबसे पहले एक, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु, सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, फिर विष्णु गणेश महेश, ये तीनों देवता हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, जब प्रकट हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ तो तीन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ये जितने भी आकार हैं स्फुरना के, परमात्मा की स्फुरना के, उसमें अलग अलग गुण हैं। ब्रह्मा जी के अलग गुण है, विष्णु जी का अलग गुण है, महेश का अलग गुण है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं, और महेश रुद्र उसका संहार करते हैं। बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को, भगवान कह रहे गीता में, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मेटता हूँ। जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौने बना ले और फिर उठा के सारे मिटा दे, ऐसा कहा है भगवान ने। उसके लिए लीला है, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री गणेश भी आप। तो जितने ये देवता हैं, पूज्य हैं, गणेश जी तो प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं। ये जितने देवता हैं, ये इसमें सभी में परमात्मा विराजमान है। सबकी आंखों में देखो, आप कपड़े ना देखो, उनके आकार ना देखो, आंखों में एक ही अक्षी पुरुष है। चाहे वो मनुष्यों की आंखों में है, पशु की आंखों में है, पक्षी की आंखों में है, देवताओं की आंखों में है, देवियों की आंखों में है,
वो चेतन है, ब्रह्म प्रकाश है। तो सारा जितना विस्तार है गुणों का, देवी देवताओं का, खानियों का, ये सारा परमात्मा का ही विस्तार है। आप ही विराजमान हैं। कल स्वपन का बहुत अच्छा आपको उदाहरण दिया था। तो देव दानव जगत सृष्टि तेरी लहरें नाथ। देवता सतो प्रधान, मनुष्य रज और तम प्रधान, और जो दानव है वो तम प्रधान। तम प्रधान, उनका गुण तम होता है, तो उनको अन्याय न्याय का पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी आंखों पर उनकी बुद्धि का जो रंग है वो काला है, काला चश्मा। तो काला चश्मा वो सारे जगत को ही काला दिखाता है। ऐसे दानव है। उसके बाद जो मनुष्य है ये रजतम प्रधान है। देवता सत प्रधान, शुद्ध शीशा, इनका मिला शीशा, रंगीन शीशा। इसलिए जीव सदा रंगीनियाँ चाहता है। तो बताया मनुष्य के अंदर दोनों गुण हैं, मनुष्य के अच्छाई भी है और बुराई भी। और जो अधिकारी है आत्मज्ञान का वो केवल मनुष्य है। तो मनुष्य देव दानव जगत सृष्टि, जो जगत की जड़ सृष्टि है वो भी परमात्मा के तमगुण प्रधान है। तमगुण प्रधान से जगत की जितनी सृष्टि है जो अचल है, अचल चलती नहीं, चर और अचर, चलने वाले खिलौने और स्थिर खिलौने, ये दोनों परमात्मा की ऐश्वर्य का विस्तार है, शक्ति का विस्तार है। उसकी शक्ति है, ऐसी विलक्षण शक्ति है। देखो जड़ भी उसमें से और चेतन भी उसमें से। तो जड़ और चेतन दोनों, कई लोग यहाँ पर पहले बहस करते थे, जड़ कैसे हो सकता है परमात्मा? चेतन ही है परमात्मा, जड़ नहीं है। लेकिन अब विचार आता है कि आप अपने शरीर को देख लो कि आपके अंदर ही एक सत्ता से, प्रकाशक से, आपके शरीर में जड़ भी है और चेतन भी। सारे शरीर में चेतनता है। बाल देखो जड़ है, हड्डियां जड़ है, सारे शरीर में चेतनता है, नाखून जड़ है। तो जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि दोनों परमात्मा से। और जब श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ा था तो आपको एक प्रसंग याद होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने गए हुए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेते हैं, ये अवतार हैं। तो उन्होंने एक गुफा में गौओं को और ग्वाल बालों को बंद कर दिया। एक गुफा में उनको बंद कर दिया, गुफा का मुख बंद कर दिया। अब रात होने को आ गई, शाम को ग्वाल बाल अपने घर जाते हैं, घर के सारे इंतजार करते हैं कि वो आएंगे अभी। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी का सारा किया हुआ कार्य है। तो उन्होंने क्या किया, सब ग्वाल बाल गौएं और उनके हाथों में लकड़ियाँ वो सब प्रकट कर दी और घर भेज दिया सबको। सब घर चले गए। ऐसा है उसमें महाभारत श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। तो अब वो घर चले गए तो ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया, देखा उधर भी बंद है और घर पे भी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो परमात्मा से चेतन भी प्रकट हुए, गायें भी प्रकट हुई, ग्वाल बाल भी प्रकट हुए, पर उनके वस्त्र, उनके हाथ में लकड़ियाँ वो भी प्रकट हुई। तो जड़ चेतन दोनों ही परमात्मा से प्रकट होते हैं। आप स्वप्न में देख लो, आप सड़कें बना लेते हो, अभी तो आपकी शक्ति छोटी सी है, निद्रा शक्ति। और निद्रा में आप अपने आप से ही राग करते हो, अपने आप से ही द्वेष करते हो।
और डरते भी हो स्वप्न लेके, अपने आप से डरते हैं, आनंद भी लेते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं। किसको देख के घूमते हैं? अपने से जो सृष्टि प्रकट है, अपने आप को देख के डरते हैं, अपने आप को देख के झूमते हैं। ऐसी विलक्षण सृष्टि है उसकी शक्ति है। तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देव दानव जगत तेरी लहरें, अर्थात जैसे सागर में लहरें हैं। लहरें कहते ही कोई जल का नाम ही नहीं है बीच के अंदर, पर है जल लहरों में। लहरें कहते हैं पर उसमें जल का कहीं नाम नहीं आता कि भी जल की लहर, सिर्फ लहरें कहते हैं। सागर में लहरें जल रूप हैं और जगत में ब्रह्म सागर में लहरें, ये सारा जगत है। देवी देवता 84 लाख योनियां, चारों खानियां, ये सारी लहरें हैं ब्रह्म सत्ता। तो दिखता कहीं नहीं है कि परमात्मा है, पर पता है कि ये सारा जितना भी है ये ब्रह्म रूप है, चेतन सत्ता रूप है। तो सारा का सारा परमात्मा की लहरों का विस्तार है, जो अनेक रूप और अनेक नाम है। रूप ईश्वर ने रचे और नाम जीव ने रचे। बार बार करूं वंदना किया आवरण भंग, ये किसको दिखाई देता है? जो बताया है, जिसका अज्ञान का आवरण भंग हो जाता है। ज्ञान से आवरण भंग होता है। कर्म आदि से तो, तप यज्ञ आदि से तो सिद्धियां मिलेंगी, आवरण भंग नहीं होगा, मन की शांति नहीं होगी। ऐश्वर्य युक्त जीवन के साथ अपने स्वरूप में स्थिति, सत्य सदा समृद्धि से युक्त है। हम इधर उधर भागते हैं, असली बात को नहीं पकड़ते। तो ये कहा कि बार बार वंदना है सतगुरुदेव की, जिन्होंने माया का आवरण हटा के छुपे हुए एक को दिखा दिया। माया ईश परमात्मा देख जीव हुआ धन, जो ये जीव बैठा है ये परमात्मा की स्फुरणा है ये भी, लेकिन इसके साथ मन है। मन वाली अंतःकरण वाला जो चेतन है वो जीव है, वो आप हो। इस वक्त अंतःकरण को पहनकर सुन रहे हो, अंतःकरण को पहनकर आ जा रहे हो। सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं है तो आप तटस्थ और कुटस्थ हो। दर्शन कर लो अपने, तटस्थ के भी कुटस्थ के भी। ना हिलते हैं आप ना डूलते, तटस्थ भी हैं और कुटस्थ भी। तटस्थ कहते हैं तट पर जो स्थित रहता है। तट माने किनारा, संसार सागर के किनारे पर ये जो स्थित रहता है ये साक्षी, यही जीव है। इंद्रियां आदि को लेकर यही जीव है जो सुन रहा है। तो बार बार करूं वंदना सतगुरुदेव की कि जगत में दुखों का जो आवरण था वो आपने भंग किया और क्या दिखाया? माया दिखा दी। कल देखा था ना माया कि एक क्षण में युग बीत जाते हैं स्वप्न में। बच्चा छोटे से बड़ा हो गए, ये दिखाया ना, कल बताया था। तो इस प्रकार ये माया का भी साक्षात करा दिया। सारे रूप और नाम ये माया है। वस्तु चेतन है, अहम है, आत्मा है, अहम अस्मि है, लेकिन रूप कटिंग है, माया की है। मटके में, मटका जो है वो मिट्टी रूप है। ये स्त्री पुरुष आदि खानियां ब्रह्म रूप है। तो माया का, ईश्वर का और परमात्मा का स्वरूप देख करके ये जो जीव है, जो ये भाग भाग के परमात्मा को ढूंढ रहा था, ये दंग रह गया।
सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि कहाँ दूर दूर तक ढूंढते थे। पिछली बातों को याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि अंतःकरण पर पता नहीं कौन सा पर्दा था जो इतना सामने देखते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, बस भागते रहते थे। आज तीर्थों पे जाना है, आज माताओं के दर्शन करने, आज कहीं और स्थान जितने भी मुख्य मुख्य हैं परमात्मा के लिए जाना है। लेकिन परमात्मा जो कह रहे हैं गीता में, गीता भी रोज पढ़ते थे, पर पढ़ते तो थे पर सुनते नहीं थे। सब पढ़ तो रहे हैं शास्त्र, देखो रामचरितमानस भी पढ़े जा रहे हैं, वेद भी पढ़े जा रहे हैं, भागवत पुराण भी पढ़े जा रहे हैं, शिव पुराण भी पढ़े जा रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं इष्ट, ये कोई नहीं सुनता। हमने भी नहीं सुना अज्ञान में। तो गुरुदेव की कृपा से चारों का पता लग गया, जीव को अपने स्वरूप का भी पता लग गया। माया ईश परमात्मा देख जीव हुआ। एक बात तो आश्चर्य हो गया कि इतना जो दूर मंत्र है ना, दूर से दूर निकट से निकट परमात्मा है, परमात्मा अंग और संग है, आज तो दिखाई देने लग गया। तो ये गुरुदेव की कृपा से है। अब कहा जीव देखकर हैरान हो गया, माया को भी देखकर हैरान हो गए, आज भी हैरान होते हैं कि बताओ मांस के लोथड़े और कोई फैक्ट्रियों की आवाज़ नहीं है। मुझे तो बार बार ये मनन हो जाता है, ये कैसे बना रही हैं को, ये कैसे बना रही हैं सब कुछ। अरे भाई कोई यंत्र है ही नहीं अंदर, बताओ कोई यंत्र देखा किसने अंदर। आज भी आश्चर्य होता है, इतना ज्ञान गुरुदेव ने दिखा दिया फिर भी आश्चर्य होता है। तो कहा देख जीव हुआ दंग, जीव ईश परमात्मा चौथी माया मान। ये चार चीजें हैं सारे विश्व के अंदर। क्या है? एक तो परमात्मा है, फिर परमात्मा से माया प्रकट हुई तो माया उपाधि वाला, जिस माया में व्याप्त है जितना प्रकाशक चेतन, उसको ईश्वर कहते हैं। उपाधि समझते हैं? जैसे किसी घर में एक साइकिल भी है और एक कार भी है, तो सुबह तो कोई व्यक्ति घर का मालिक, कार का मालिक, सुबह तो कार पे जाए और शाम को साइकिल पे जाए। तो इसी तरह कहा कि जो ईश है उसके पास कौन सी उपाधि है? जैसे उसके पास कार उपाधि है, उसके पास साइकिल उपाधि है, तो ईश्वर के पास है माया उपाधि, ब्रह्मांड उपाधि। कितनी बड़ी उपाधि है। अब कार वाला कार चलाए सुबह और शाम को कहे जी मैं तो 1 घंटे में सिर्फ बाजार का ही चक्कर निकाला है। शाम को साइकिल पर कार वाला कहे जी शाम को तो 1 साइकिल पर चक्कर निकाला है, सिर्फ 1 बार ही चक्कर निकाला है बाजार का, और कार पे तो 10 बार निकाल लो घंटे में। उपाधि का फर्क है। व्यक्ति वही है कार में भी और साइकिल में भी, पर उसकी शक्ति में अंतर है। ऐसे ही माया वाले चेतन को ईश्वर का आगे समझाएंगे और भी खुलासा देंगे। माया वाले को ईश्वर कहा, परमात्मा किसको कहा? निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकाशक, सारी सृष्टि अव्यक्त है। अब कौन सी सृष्टि है? अव्यक्त सृष्टि है, दिखाई दे रही है, और जब प्रलय हो जाती है तो अव्यक्त हो जाती है, बीज रूप हो जाती है। परमात्मा निर्गुण निराकार, ईश्वर माया उपाधि वाला, जैसे कार का उदाहरण दिया, और जीव साइकिल उपाधि वाला, एक शरीर वाला। देखो ब्रह्मांड की उपाधि व्यापक है, पर पिंड की उपाधि छोटी है, बिल्कुल छोटी है। तो माया वाला चेतन ब्रह्म, सादे शब्दों में बोल दो, सादे शब्दों में
स्पष्ट बोल दो कि वही ब्रह्म माया उपाधि वाला ईश्वर हो गया, और अविद्या उपाधि पहनी तो प्रकट हुआ। पहनता भी नहीं है, कहना पड़ेगा हर तरह का शब्द। इसमें प्रगटा तो जीव, ब्रह्मांड में प्रगटा तो ईश्वर। अब जो ईश्वर है वो बड़ी उपाधि वाला है, जीव है छोटी उपाधि वाला, तो शक्ति दोनों में अंतर है। दोनों की शक्ति में अंतर है, दोनों के स्वरूप में अंतर नहीं है। आपका स्वरूप और आपके साथ बैठी हुई बहन का स्वरूप दोनों एक हैं, सत्य चित आनंद अद्वितीय, अजर अमर आत्मा ब्रह्म, लेकिन शक्ति में अंतर है। आपके मन की शक्ति और है, उसके मन की शक्ति और है, शक्तियों में अंतर है पर स्वरूप में अंतर नहीं है। ऐसे ईश्वर के स्वरूप में और जीव के स्वरूप में अंतर नहीं है, सच्चिदानंद चेतन, लेकिन शक्ति में अंतर है। वो ब्रह्मांड रचता है, सृष्टि का हिसाब किताब रखता है, दंड देता है, पुरस्कार देता है, लेकिन ये रचता तो है सृष्टि, पर अल्प समय की स्वप्न आप ही तो रचते हो। तो इस प्रकार जीव, ईश और परमात्मा ये तो तीनों चेतन है, और माया जड़ है। चार कहा ना, एक तो ईश्वर कहा, एक जीव कहा, एक परमात्मा का, चौथी माया। तो इसमें कहा कि जीव, ईश्वर, परमात्मा आपको बता दिए। परमात्मा शुद्ध प्रकाश स्वरूप, और माया प्रगटी, तो माया से प्रगटा हुआ जो आकार है माया, उसके अंदर जो आया चेतन अंदर वो है ईश्वर। और उस ईश्वर उपाधि में, ब्रह्मांड उपाधि में छोटे छोटे शीशे पिंड। अब पिंड में प्रगटा तो उसका नाम जीव। तो तीन क्या है? चेतन, और फिर माया, ये चार है। सारे विश्व में केवल चार हैं। कैसे? हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर कृपा करके सारे ब्रह्मांड को चार में बता दिया कि चार है, बस ज़्यादा नहीं है, जान लो इसको। अब जानने को चार हैं, इनमें सच पहचान कि जानने के लिए तुम्हें चार हैं। इन चारों को, परमात्मा को, ईश्वर को, जीव को और माया को, इन चारों को जानना है। और फिर इसमें सच कहाँ छुपा है ये पहचानना है। एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। जानना तो होता है ज्ञान। आपको ज्ञान दे दिया कि भाई देखो, सत्य प्रकाशनी सभा का ऐसा ऐसा दूर से आश्रम दिखता है, बाहर ओम की चार दीवारी है। ये तो ज्ञान हो गया, जानना। लेकिन आप आते 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 इसको देखोगे और पहचानोगे कि भाई कहाँ लगे हैं ये सारे। और जैसे देखोगे कि सामने ओम लगे हैं, सत्य प्रकाशनी सभा लिखी है, आप पहचान लोगे। एक जानना, एक पहचान। ऐसे ही अभी तो ज्ञान हो रहा है परमात्मा को, ईश्वर को, जीव को, माया को। एक तो जानना है और फिर पहचानना है। तो इन तीनों चारों को, इनमें सत्य को पहचानना है। परमात्मा का सत्य, ईश्वर का सत्य, जीव का, जगत का कैसा है, कहाँ है, ये जानना भी है और फिर उसको पहचानना भी है। दोनों काम करने हैं। अब ज्ञान तो सबको है। हम में से भी इतने साल से जो बैठे हैं, ज्ञान सबको है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कौन नहीं सुनाता? सभी सुना देते हैं। तो कल आपको पाठ दिया था ना कि आंखों में जाके देखना।
कहा था तीनों कालों में जानने वाले को जानना है, प्रयास करो इसको पहचानना है। जान तो लिया, अब पहचानो, पहचानेंगे तो काम होगा खत्म। तो ये है तीनों में, चारों में सच को पहचानना है। तीन तो हैं चेतन, सदा सदा चेतन है, सदा सच है तीनों, जीव, ईश और परमात्मा। चेतन है, सदा सच है, आनंद स्वरूप है, अद्वितीय है, माया, रूप और नाम। माया क्या है? केवल रूप है, केवल नाम है। माया जो प्रगटी, उसमें क्या प्रगटे? 84 लाख योनियों के रूप भरा हुआ सब में चेतन है, अस्थि है, अस्थि के ही रूप है सारे। लेकिन नाम रख दिया जीवों ने, सबके नाम रख दिए। तो जितने रूप प्रगटे ये अस्थि के हैं, ये चेतन के हैं, ये सच्चित आनंद अजर अमर है जो इसमें बैठा है आंखों में, यही व्याप्त है सारे शरीर। तो कहा ये तीन सदा चेतन है, माया तो सिर्फ वास्तव में स्वरूप से है ही नहीं, माया स्वरूप से है नहीं, रूप और नाम। आज ये भी देखना, घर जाके आंखों में चेतन है और रूप सबका अलग अलग, नाम सबका अलग। ये रूप तो ईश्वर ने रचे और नाम जीव ने रचे। यहाँ पर इसकी क्या है? साझा सृष्टि है, पार्टनरशिप है। अगर आप रूप है और नाम नहीं है तो काम व्यवहार नहीं चलेगा, याद रखना। अब ये जो सृष्टि है, ये जीव की जैसे फुरा परमात्मा ने सृष्टि रची, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसने आगे सृष्टि रच दी। उसने 5 भूत रचे, परमात्मा ने, ब्रह्म ने, ये उसका अंश है, स्वरूप है। आते इसने 5 भूतों को अनेक भूतों रूप बना दिए, बनाए, उसने अनेक रूप बनाए, शरीर रूप। इसने आते पहले तो नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद किसी को माँ, किसी को भाई, किसी को पति, किसी को पत्नी, कितने कितने रूप रच दिए। इसने भी सृष्टि रची, इसने अपने छोटे छोटे दायरे बना लिए, परिवार बना लिए, मैं और मेरे की सृष्टि रच दी। फिर बाहर तो इसने रची, अंदर भी रच दी, राग, द्वेष, प्यार, आसक्ति, एकदम मन के अंदर भर दिया और जन्म मरण का कारण वही बना। एक ही पुर्जा है जो जन्म मरण का कारण है, उसको सुधारना है बस। शरीर भी ऐसे रहेंगे, आत्मा भी ऐसे रहेगी, एक मन बदलवा लो, गुरुदेव बदलने आए। पहले शुरू में जब लगे थे तो बाहर आता था, भाई टूटे फूटे बर्तन बदल लो। मुझे आता था, भाई गुरुदेव भी कह रहे हैं ये जो तुम्हारे मन है ये बदलवा लो। विरला कोई आता है बदलने। आप देखो दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता कि कोई ऐसे रोज समझा समझा के बदले। मन इतना आसान नहीं है बदलना। अभी देख लो, रोज सुनते हो, हिसाब लगाया करो कितना बदला, इतना इसको रोज। उपनिषदों के अंदर कहा, गुरुदेव की आज्ञा हुई, दैनिक श्रवण मनन निधिध्यासन और जीवन पर्यंत। आपका प्रश्न होगा जीवन पर्यंत क्यों करें? जीवन पर्यंत इसलिए करें कि जगत वाले भी जीवन पर्यंत सुनाते हैं। पापा, मम्मी, नाना, दादा, मासी, चाची, वो भी जीवन पर्यंत सुनाते हैं। वो जीवन पर्यंत हमें बनाते हैं और गुरुदेव का शब्द जीवन पर्यंत बने को मिटाता है। एक बनाता है, एक मिटाता है, एक बनाता है, एक मिटाता है। देखते रहते हैं। जगत में कोई ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है, उसको देखते रहते हैं।
तो बन जाता है। देखा करो ध्यान से, तभी तो ज्ञान प्रैक्टिकल में आएगा। अंदर से आता है, देखो कैसे बन रहा है। हर चीज की मैं आती है। परिवार बड़ा है तो वो बना बैठा है, वो अपने अहंकार में। धन ज्यादा है तो वो अहंकार में, कोई ज्यादा सुंदरता है तो अहंकार में, ज्यादा ज्ञान है तो अहंकार में। बताओ कहाँ कहाँ राक्षस खड़ा है। गुरुदेव मिटा रहे हैं और जगत वाले इसको बना रहे हैं। तो कहा 3 चेतन है, माया रूप है और नाम है। अब जैसे मटके में रूप है तो मिट्टी, पर रूप दिया तो कहा मटका। तो इस प्रकार सारे नाम हैं, सारे रूप हैं, सत्ता इनमें एक है, ब्रह्म प्रकाश की जान। तो सत्ता, पिंड और ब्रह्मांड को कौन सी सत्ता चला रही है? जो सच्चित आनंद अनंत अनादि चेतन सत्ता चला रही है। चेतन सत्ता ही सारे विश्व को चला रही है, एक ही सत्ता चला रही है। रूप अनेक और सत्ता एक। आपको बहुत बार बताया है कि घर में बिजली के यंत्र हैं, कहीं बल्ब है, कहीं ट्यूब है, कहीं एसी है, कहीं फ्रिज है, कहीं वॉशिंग मशीन है। बिजली तो एक है, विद्युत तो एक है, पर यंत्र अनेक है। यंत्र अनेक हैं, पर ध्यान देना जितना भी आकार है, आकार बिजली में व्यवहार नहीं है, विद्युत में व्यवहार नहीं है, लाइट में व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो है आगे उपाधियों में, आकार में। तो आकार भेद से व्यवहार भेद है। सारे जगत में भेद जो दिखाई दे रहा है वो आकार के कारण है। आकार के कारण भेद है। सत्ता में भेद नहीं है, लाइट में भेद नहीं है, ब्रह्म में द्वैत नहीं है। द्वैत किस में है? आकारों में है। जैसे मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी तो एक है पर आकार भेद से व्यवहार भेद है। पानी भरोगे तो मटका मंगाओगे, सुराही मंगाओगे। आजकल वो मिट्टी के वो बने ना, तवे भी बन गए, वो सब्जी बनाने की वो पतीलियाँ भी बन गई। तो व्यवहार भेद है, आकार भेद है। व्यवहार आकार में है, भेद वहाँ है, पर हम भेद सत्ता में समझते हैं। सत्ता में भेद नहीं, आत्मा में भेद नहीं, ब्रह्म में भेद नहीं। जगत के आकारों के कारण व्यवहार में भेद है, ये भेद है। तो कहा 3 तो हैं चेतन सदा, माया रूप और नाम, सत्ता इनमें एक है, ब्रह्म प्रकाश की जान। सत्ता तो सब में ब्रह्म प्रकाश की है, प्रकाश ही है। वह आगे जो यंत्र हैं ये अलग अलग हैं सबके, इसलिए सबके आकारों के कारण व्यवहार में भेद है। आगे जो विषय आएगा उसमें और भी खोल के बताएंगे कि कैसे वर्तन और दर्शन करना है। यहाँ पर काफ़ी गलती कर जाते हैं लोग, कहते भाई हैं तो जानकार, फिर उसको नाराज क्यों हुए? तो व्यवहार जो है वो गुणों में है, व्यवहार भेद है आकारों में। ठीक है, आकार मान लो सांप आ गया आपके सामने, आकार तो जैसा जिसके साथ उचित है वैसा करना पड़ता है। बात समझ रहे हो मेरी? कोई ये कह दे कि भाई आकार सबके साथ बराबर होगा, आकार व्यवहार सबके साथ बराबर होगा, तो ये संभव नहीं है। ये थोड़ा ही है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ है दर्शन सत्ता के, वर्तन उसके अनुसार। मान लो सांप आ गया अपने सामने, ब्रह्मज्ञानी जा रहा है, चलो एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, इतने में गाय आ रही है, व्यवहार में क्या होगा? गाय के अनुसार उसका वैसा व्यवहार किया जाएगा, सांप के अनुसार उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ तो बिल्कुल सहज अवस्था होती है ज्ञान के बाद, बिल्कुल साधक की बिल्कुल सहज अवस्था हो जाती है, बिल्कुल सहज में। तो ऐसा है ये ज्ञान कि हर सृष्टि में जो भी है, हर कोई अपना गुण लेके आया है। तुम्हें किसी के गुणों से मत्था नहीं मारना,
गुणों से बचना है। सांप आ गया तो बचेंगे, गाय आ गई तो थोड़ा उसके शांत रहेंगे। ये है गुणों का। तो आज इतना देखा कि 3 चेतन हैं। कल घर जाके देखना, जीव भी चेतन, ईश्वर भी बनाने वाला चेतन, ज्ञान स्वरूप, जीव भी ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप, पर सत्ता सब में एक है। और माया क्या है? जो अपना अस्तित्व नहीं रखती पर दिखती है। स्त्री का कोई अस्तित्व है तो मनन करना, पुरुष का कोई अस्तित्व है तो मनन करा, गाय का अस्तित्व है तो मनन करा। गाय का माने आकार का, लेकिन भरा क्या है उसमें? चेतन है सारी खानियों में। तो जितने आकार हैं ये रूप है, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। सुन लो रूप की परिभाषा, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं पर सत्ता के आश्रित केवल प्रतीति मात्र है, वो रूप है। और नाम तो आपको पता ही है कि नाम तो वाणी का विलास है। उपनिषद में भी कहा है, विकारो नाम ध्येयम, नाम वाणी का विलास है, सत्य चेतन है। तो आज इतना देखना है, घर जाके देखना। क्या देखना है घर पे? जानने वाला, तीनों कालों में जो जानने वाला है उसको जानना है। कल आपसे आते यही पूछेंगे, भाई कहाँ देखा, कितनी बार देखा। ओम पूर्णमद